गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। तो हमने जाना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिसमें कि हमारा कोई भी वेल डिफाइन डायरेक्शन नहीं होता। अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करें तो हम मान लीजिए यहाँ से ईस्ट की तरफ गए, ईस्ट से हम रिटर्न बैक आते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में जो हमारा फाइनल डिस्टेंस होता है, मीन पोजीशन से जो हमारा फाइनल डिस्टेंस होता है, बस वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो। इसके बाद आगे हम बात करते हैं स्पीड की। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो किसी न किसी स्पीड से मूव करेगा। तो स्पीड का सिंपली मीनिंग होता है द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी in per unit time। पर यूनिट टाइम अगर स्पीड की बात करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट जब कोई भी डिस्टेंस कवर करती है तो पर यूनिट टाइम में उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। तो सपोज दैट अगर हम कहते हैं स्पीड, अगर हम डिस्टेंस को डिस्टेंस जो हमारा है उसे हम एस से इंडिकेट करें, अगर हम स्पीड को भी से इंडिकेट करें और टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं, तो हमारा स्पीड यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा एस बाय टी। यहाँ पर v हो गया हमारा डिस्टेंस, v हो गया हमारा स्पीड। डिस्टेंस को हमने एस से इंडिकेट किया और टी से हमने टाइम को इंडिकेट किया। अब हम जानते हैं स्पीड जो हम लोग लिखते हैं किस चीज में लिखते हैं, स्पीड जो भी हमारा होता है किसी भी चीज का, डिस्टेंस अगर हम किसी भी चीज का निकालते हैं तो या तो किलोमीटर में निकालेंगे या फिर मीटर में निकालते हैं। तो मेनली जो वेल डिफाइन है ऐसा यूनिट हमारा मीटर है और टाइम जो है हमारा वो सेकंड में है। तो इसके हिसाब से मीटर पर सेकंड या हम इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड एस टू दी पावर -1। तो ये हो गया हमारा स्पीड का। अगर हम स्पीड से सेम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है चूंकि स्पीड हमारा क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस में हमारा डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो डिस्टेंस अगर कवर करेगा। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में हमारे दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है हमारा स्केलर, सेकंड आता है हमारा वेक्टर। स्केलर की अगर हम बात करते हैं तो स्केलर और वेक्टर है। तो स्केलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विच है ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड स्केलर की हम बात करें तो हम फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो जिसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग
स्केलर कहता है, जबकि वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइन होता है। तो स्केलर जो हमारा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें स्पीड, जब भी डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस होता है वो हमारा एक, हमें पता नहीं होता कौन सा डायरेक्शन में जाना है, हम जिधर भी जाते हैं वहां से जो भी टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हमारा जो हम डायरेक्शन में डिफाइन होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा हमेशा जब भी निकलेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन में ही निकलेगा, या तो हम एक से दूसरी जगह जाए या फिर वहां से हम रिटर्न बैक आए। तो हम जो मीन पोजीशन से फाइनली निकालते हैं वो हम एक फिक्स डायरेक्शन में निकालते हैं, मोस्टली स्ट्रेट लाइन में, तो इसे हम कह सकते हैं वेक्टर। ओके।